हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आईपीओ बाजार में एक और कंपनी दस्तक दे रही है और उस कंपनी का नाम है शाह पॉलीमर्स लिमिटेड। इस आईपीओ के बारे में, इस कंपनी के बारे में, शाह पॉलीमर्स लिमिटेड के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बिजनेस क्या करती है कंपनी और कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, पूरी तरह से यहां पर एनालिसिस करने के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के इस आईपीओ में क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे छोड़ देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी शाह पॉलीमर्स लिमिटेड, इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1992 में। तब से ये कंपनी काम कर रही है। कंपनी करती क्या है? कंपनी मैन्युफैक्चरर और सेलर है किस चीज की? पॉलीप्रोपिलीन यानी कि पैकिंग मटेरियल्स की। यहां पर कंपनी ये है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, HDPE FIBC बैग्स, वूवेन सैक्स, HDPE PP वूवेन फैब्रिक और वूवेन पॉलीमर। तो ये सारा जो ये कंटेंट है, ये जो भी मटेरियल आप देख रहे हैं, इसका जो मटेरियल यूज होता है ये पैकिंग मटेरियल के लिए प्रयोग करती है कंपनी। मतलब ये कंपनी पैकिंग के लिए सामान बनाती है। पैकिंग जो भी करना होता है प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो यहां पे मैन्युफैक्चर करके बेचने का काम कंपनी कर रही है। फ्रेंड्स, कंपनी जो है बल्क में पैकिंग सॉल्यूशंस देती है और कंपनी का कारोबार जो है वो बिजनेस टू बिजनेस है। यानी कि जिन कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स को पैकिंग करानी होती है, उनके सॉल्यूशंस जो भी चाहिए होते हैं, तो कंपनी उसे करके देती है। कंपनी एग्रो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, बेसिक ड्रग इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेरामिक इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री के लिए पैकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। बिजनेस डिविजन्स की बात की जाए तो कंपनी का कहना है कि इसका जो बिजनेस डिवीजन है दो है। डोमेस्टिक यानी कि भारत के अंदर जो सेल्स कर रही है उसको यहां डिवीजन वाइज बांटा है कंपनी ने। इंडिया और एक्सपोर्ट यानी कि आउटसाइड इंडिया, दो डिवीजन कंपनी ने बना रखे हैं। अब इसमें कंपनी जो प्रेजेंस कर रही है भारत के अंदर 6 राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी में भारत के अंदर काम कर रही है कंपनी। अगर भारत के बाहर की बात की जाए तो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, USA, ऑस्ट्रेलिया और कैरेबियन कंट्रीज में यहां पर कंपनी ये प्रोडक्ट सेल कर रही है। स्ट्रेंथ कंपनी का ये कहना है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में है, कस्टमर बेस में है, अक्रॉस जियोग्राफीज और इंडस्ट्रीज और मैनेजमेंट की जो टीम है, कंपनी का कहना है कि ये बहुत अच्छी है। वैसे तो सभी कंपनियां यही कहती हैं। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की, जिसके आधार पर हम इस कंपनी को जज करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस तो हमने समझ लिया है, कंपनी पैकेजिंग मटेरियल बनाती है और उसे बल्क में सेल करती है। तो अर्निंग पर शेयर की बात सबसे पहले करते हैं। EPS साल 2019-20 में 19 पैसा, 2020-21 वर्ष में ₹1.27 का EPS है। 2021-22 में शाह पॉलीमर्स का जो EPS बढ़ के 4.38 रुपीज हो जाता है, यानी मतलब 19 पैसे का EPS हो जाता है ₹4.38 सीधे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात फ्रेंड्स की जाए तो वर्ष 2019-20 में ये 1.54% था, वर्ष 2020-21 में 6.33% और वर्ष 2021-22 में शाह पॉलीमर्स का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16% हो जाता है। तो यहां पे आपको 16 गुना के आसपास यहां पे वृद्धि रिटर्न ऑन नेटवर्थ में दिख रही है। टोटल एसेट्स की बात की जाए फ्रेंड्स तो वर्ष 2019-20 में ये 35 करोड़ का एसेट्स है, जो कि वर्ष 2021-20 में 40 करोड़ का होता है और वर्ष 2021-22 में 68 करोड़ का होता है। यहां पर आपको सीधे सीधे 28 करोड़ रुपए का वृद्धि दिखता है। और अगर जून 2022 की जाए तो 75 करोड़ 35 लाख। तो यहां एक छोटी सी कंपनी, आईपीओ का साल और उसके बाद आपको एसेट्स में जबरदस्त यहां पे वृद्धि होती हुई दिखी, क्योंकि आईपीओ के पहले आपको 3 साल का डेटा दिखाना होता है, तो कंपनियां उसी हिसाब से तैयारी भी करती हैं। टोटल रेवेन्यू की बात की जाए फ्रेंड्स तो कंपनी का सेल्स जो है हमें देखना होगा कि कंपनी क्या सेल्स कर रही है। 2019-20 के वर्ष में 49 करोड़ 91 लाख का सेल्स था। 2020-21 के वर्ष में ये बढ़कर के होता है 55 करोड़ 34 लाख। 2021-22 के वर्ष में ये सीधे हो गया 81 करोड़ 23 लाख, यानी कि 50 करोड़ का सेल्स 2019-20 के वर्ष में बढ़कर के 21-22 के वर्ष में हो जाता है 81 करोड़ 23 लाख। तो इसमें 30 करोड़ रुपया आपको इंक्रीमेंट दिख रही है। तो ये कम से कम सेल्स में तो हम कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन तो हो नहीं सकता, तो सेल्स कंपनी ने अच्छा खासा ग्रो करके यहां पे दिया है। जून 2022 में
27 करोड़ 59 लाख का सेल्स कंपनी ने दिया है। यानी कि नेट प्रॉफिट की स्थिति क्या है फ्रेंड्स, तो अगर आप नेट प्रॉफिट की स्थिति की बात करते हैं तो वर्ष 2019-20 में केवल 30 लाख और 2020-21 के वर्ष में 1 करोड़ 27 लाख और 2021-22 में 4 करोड़ 38 लाख और जून 2022 की बात की जाए तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए के सेल्स पर कंपनी बैठी हुई है। तो काफी छोटी कंपनी है और उसी हिसाब से अगर आप देखिए तो एसेट्स केवल 80 करोड़ रुपए के आसपास है और उसके हिसाब से कंपनी काफी छोटी है। ऐसा लगता है कि एक एसएमई आईपीओ हमारे सामने आया हुआ है, लेकिन ये मेन बोर्ड में है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 18 करोड़ का जो नेटवर्थ 2019-20 वर्ष में है रहा और वो जून 2022 में यहां पे 27 करोड़ 74 लाख के रेंज में है। तो कंपनी का नेटवर्थ आपको ये दिखाई दे रहा है। उसके अगेंस्ट में बोरोइंग कितनी है, बोरोइंग 2019-20 में कंपनी ने लिया था 10 करोड़ 37 लाख, जो कि वर्ष 2021 वाले में 13 करोड़ 79 लाख और वर्ष 2021-22 में 30 करोड़ हो जाता है और जून 2022 में 33 करोड़ 15 लाख के लोन पे कंपनी बैठी हुई है। और जबकि आप देख सकते हैं कि नेटवर्थ उससे कम है, तो कंपनी ने बोरिंग्स भी अच्छी खासी कर रखी है। अपर प्राइस बैंड टू लास्ट ईपीएस के आधार पर अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने की कोशिश करें तो ये 23 रुपए 13 पैसे आता है 21-22 के। फ्रेंड्स, ये जो इश्यू है वो 66 करोड़ 30 लाख रुपए के शेयर के लिए है और इसमें जो भी इशू है वो फ्रेश इशू है, टोटल फ्रेश इशू है और ओएफएस यहां पे नील है और टोटल एसेट टोटल जो इशू है वो वही हो जाता है 66 करोड़ 30 लाख। प्रमोटर्स जो है वो सत इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और इशू के बाद पोस्ट इशू की बात की जाए, पोस्ट इशू होल्डिंग जो उनकी है वो 60% रह जाएगी। इस फ्रेश इशू के पैसे का क्या होगा, इससे एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी जो कि इनके प्रोडक्ट के एक वेरिएंट को बनाने में काम आएगी जिसका नाम है फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर। फंडिंग ऑफ कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और उसके अलावा जो इनका जो लोन है उसमें से भी कुछ रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ये करेंगे। तो जो लोन अभी आपको 33 करोड़ का दिख रहा है वो बाद में कम होता हुआ नजर आएगा। आईपीओ खुल रहा है फ्रेंड्स 30 दिसंबर को और इसकी क्लोजिंग है 4 जनवरी 2023। फेस वैल्यू शेयर की है 10 रुपए और प्राइस बैंड है 61 रुपए से 65 रुपए के बीच में। एप्लीकेशन की जो रिटेल साइड कैटेगरी में मिनिमम जो आपको एप्लीकेशन जो आप रिटेल कैटेगरी में लगाएंगे मिनिमम 1 लॉट के लिए 230 शेयरों के लिए 14,950 और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए 2,290 शेयरों के लिए 1,94,350 रुपए। एचएनआई कैटेगरी में अगर बात करेंगे आप तो 14 लॉट के लिए 3,220 शेयरों के लिए 2,09,300 और मैक्सिमम आप लगाएंगे एचएनआई कैटेगरी में 67 लॉट के लिए 15,410 शेयरों के लिए 10,01,650 रुपए। रिफंड हो जाएगा अगर आपको शेयर नहीं मिला तो 10 जनवरी को, क्रेडिट हो जाएंगे शेयर अगर मिल गए तो 11 जनवरी को। और फ्रेंड्स आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 12 जनवरी 2023। ऑफर किया जा रहा है क्यूआईबी को 75%, एनआईआई को 15% और रिटेल कैटेगरी में 10%। पेयर कंपैरिजन की बात की जाए और उनके पी रेशियो की बात की जाए तो ऋषि टेक एक कंपनी है जिसका पीई 15 है, जंबो बैग है 6.46, एसएमवीडी पॉलीपैक 7.63, ईएमबीआई इंडस्ट्री 10.78 और कॉमर्शियल सिंक पैक 9.65 और इस कंपनी का है पीई 23 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि काफी महंगा ये आईपीओ है। तो फ्रेंड्स करना क्या चाहिए, तो बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस जो इनका है वो पैकिंग मटेरियल का है और पैकिंग मटेरियल के बिजनेस में पैकिंग इंडस्ट्री जो है वो फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली इनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी जो भी बदलती है, फॉर एग्जांपल अगर प्लास्टिक की बात की जाए या पॉलीथीन वगैरह जो भी चीजें हैं वो टेक्नोलॉजी बदलती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में अगर ये शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर इनके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि नियर टर्म में भी कोई प्रॉब्लम और लॉन्ग टर्म में भी बिजनेस जो है इंटैक्ट रहने की संभावना है। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि लिस्टिंग गेन की स्थिति क्या होगी, इस आईपीओ को क्या लिस्टिंग गेन के लिए रखना चाहिए, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो वहां पे 7 to 8% का यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है। तो यहां पर लिस्टिंग गेन यहां काफी ज्यादा रिस्की है क्योंकि आपके लिए कंपनी ने छोड़ा कुछ नहीं है। 23 के पीई पर कंपनी लेकर के आ रही है, अगर ये स्टॉक आपको 15-16 के पीई पर अगर कंपनी ला करके देती या अगर प्राइस बैंड की बात की जाए जो कि 60 से 65 है, कंपनी अगर 50 रुपए के आसपास अगर ये शेयर लेके आती तो लिस्टिंग गेन कुछ होने की संभावना हो सकती थी। तो यहां पर 7 से 8% का लिस्टिंग गेन ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से, और अगर मैक्सिमम अगर इसमें डिमांड आती है, अगर आप तीसरे दिन इस आईपीओ को ओवरव्यू करिएगा और उसके हिसाब से देखिएगा कि डिमांड क्या चल रही है,
खास करके QIB कैटेगरी में क्या डिमांड चल रही है और HNI कैटेगरी में क्या डिमांड चल रही है, उस हिसाब से आप देखिएगा। तो अगर आपको 5 से लेकर के 10% या फिर मैक्सिमम 15% की लिस्टिंग गेन आने की संभावना भी हो सकती है, लेकिन ये IPO नेगेटिव में भी या फिर एट पार में भी लिस्ट होने की ज्यादा चांसेस रखता है। फ्रेंड्स, अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इसमें डिसीजन लेना है तो आप वेट करिए और कंपनी के कुछ आने वाले क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस को ध्यान रखिए और बिजनेस मॉडल को खास करके डिटेल स्टडी करने की, यहां पर रिसर्च करने की जरूरत है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी फिलहाल कोई भी हड़बड़ाहट किसी को भी रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस IPO के बारे में, जो शाह पॉलीमर्स का जो IPO है, इसके बारे में आपको काफी डिटेल इंफॉर्मेशन मिली होगी। इस IPO में जो भी विचार मैंने व्यक्त किए हैं, ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये IPO पूरी तरह से अगर आप अवॉइड कर दे तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे और भी अच्छे और IPO आने वाले हैं। तो जो भी आपको एक्शन लेना है फ्रेंड्स, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से बनाया गया था। जो भी आपको एक्शन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझकर जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं।